नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SN ग्रो में। दोस्तों, अगर आप रेलवे RRB NTPC, रेलवे RRB ग्रुप डी, SSC बैंक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में जनरल नॉलेज के टॉप 100 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SN ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाट। दोस्तों, वाट विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, वाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग को किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन SSC, रेलवे और बैंक के एग्जाम में अल्टरनेट पूछे जाते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूर्ण करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि मानसून भारत में कब आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मियों में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि इस परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सभी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी, 1942, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन SSC और रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का कह रहा है दोस्तों कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। 1951 में दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी, 1951, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। हमारा विकल्प दिया है। पहला 1935, दूसरा 1947, तीसरा 1950, चौथा 1960। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। दोस्तों, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए, 1935, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में दोस्तों आने की काफ़ी चांसेस है। ये टॉप 100 क्वेश्चन है जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यम का परिवर्तन।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1789 में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये भी आप लोग नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिक्रमण। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहे हैं कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खाद्य उत्पादन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी और बैंक के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1885 में। दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। तो आप ऑप्शन नंबर सी 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी की एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वलित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952 में।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों ये जीके और जीएस का क्वेश्चन एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्जाम में, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। कह रहे कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे कि मुद्रास्फीति किसका परिणाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी, यानी कि मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, ये दोनों मुद्रास्फीति का परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर जी का ऑप्शन नंबर बी, H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। इसका राइट आंसर जी का ऑप्शन नंबर बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। इसका सही आंसर जी का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। इसको आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोग फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 से 35। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP किसके लिए होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री देशांतर।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29 और 30। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई कब स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिजिक्स का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कि न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटिश शासन की तानाशाही, ब्रिटिश संस्कृति का अपमान, ब्रिटिश शासन का आर्थिक शोषण। उपरोक्त सभी दोस्तों 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनसंघ विचारधारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंड डाउन अंडर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विंटर की अवधारणा का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की धुरी का झुकाव। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 545। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या व्यवस्था करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दरों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसी का प्रवाह 2 दिशा में होता है और डीसी 1 दिशा में। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी बैंक के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।